दौसा में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में कलेक्टर, एसपी सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। उद्योग मंत्री ने नरेगा के काम ज्यादा से ज्यादा करवाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार से वंचित लोगों को नरेगा के काम में रोजगार देने की अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि भारत सरकार अगर किसानों की बातों को नहीं सुनेंगे और किसान हित में कार्य नहीं करेंगे तो मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू है। वहीं पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छूने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीजल पेट्रोल पर 2% टैक्स कम कर दी है। अब केंद्र सरकार को भी पेट्रोल डीजल पर दरें कम करनी चाहिए। तो जो कामकाज अभी जन सुनवाई में हम इलाके में गए, वहाँ जो जन समस्या आई नरेगा के काम की, दूसरी तरह की, उनके बारे में समीक्षा बैठक, उन कामों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए समीक्षा बैठक पूरे जिले की। क्योंकि मैं मंत्री के साथ तो विधायक भी तो हूँ, विधायक के कर्तव्य निभाने के लिए उस इलाके के जो कामकाज पेंडिंग है उनकी समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। कलेक्टर साहब के साथ, सबके साथ जो परियोजनाएं, जो काम अधूरे पड़े हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं, जिस तरह सप्लाई के कोई लाइसेंस नहीं है, ये सब चीज़ों की समीक्षा के लिए बुलाएंगे। तो उसमें काफ़ी पूरा ठीक से काम हो, नरेगा के ज़्यादा से ज़्यादा काम खुले और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इसलिए एक मीटिंग का आयोजन। सरकार ने 2% वैट कम किया डीजल पर, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है डीजल पेट्रोल। बहुत स्वागत योग्य कदम है। मुख्यमंत्री जी ने जो कदम लिया निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। इससे प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी। इस समय राहत देना बहुत बड़ी बात है। केंद्र को भी अपने टैक्सेस कम करके, एक्साइज ड्यूटी कम करके राजस्थान सरकार का अनुसरण करना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिले। केंद्र ने भी बहुत सारे टैक्स बढ़ा रखे, बार बार टैक्स बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया वो स्वागत कदम और राजस्थान के हितों के लिए है। भारत सरकार को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए। जो महंगाई के समय लोगों को डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं, 100 से ऊपर पेट्रोल पहुंच गया, डीजल पहुंच गया। क्या किसान, मजदूर, कोई भी आदमी इस महंगाई के युग में कैसे अपना किसान खेती करेगा? किस तरह लोग अपने साधनों से आएंगे जाएंगे? सारी चीज़ें इतनी पर भारत सरकार का ध्यान अभी मेरे ख्याल से इस पेट्रोल डीजल की तरफ लगातार जो बढ़ रही है कीमतें, वो देश के लिए एक तरह से बहुत ही खतरनाक चीज़ है। भारत सरकार को भी मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का अनुसरण करके टैक्सेस कम करनी चाहिए। सर, किसान आंदोलन काफ़ी टर्न कर गया, अलग व्यू में पहुंच गया। ये तो एक देशव्यापी मुद्दा है। भारत सरकार को आखिरकार किसानों के आगे झुकना पड़ेगा और भारत सरकार को निश्चित रूप से किसानों की बात माननी चाहिए। नहीं मानेंगे तो मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू होना भी तय है। और किसान का आंदोलन देश के सम्मान के साथ, देश की प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है। 80% लोग आज खेती पर निर्भर है। आप देखिए 90 रुपये का डीजल लेकर किसान खेती कर पाएगा क्या? खेती को कौन कर पाएगा? ये पूंजीपतियों का देश बनता जा रहा है, आम आदमी गरीब होता जा रहा है। किसान की तो हालत और भी ज़्यादा हो जाएगा अगर ये कृषि कानून वापस नहीं लिए तो। यहाँ से एक तरह से वापस निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी नए रूप में आ जाएगी। सर, पपला फरारी प्रश्न चिन्ह था सरकार के लिए, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी हो गई। हाँ, अच्छा, पुलिस महकमे ने बहुत अच्छा काम किया। डीजीपी साहब ने, पूरे उनके साथियों ने, वो उनके बधाई के पात्र है। तो एक बहुत बड़ी इशू था, उसको निश्चित रूप से गिरफ्तार करके पुलिस महकमा इसके लिए प्रशंसा का पात्र है। सर, एक चीज़ और, जैसे आप किसानों की बात करते हैं, कांग्रेस किसानों की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर जो किसान है उनको सब्सिडी जो पहले मिलती थी किसी कनेक्शन पे वो नहीं मिल रही, फ्यूल चार्ज उनके ऊपर लगाया जा रहा है। हमारी सरकार के समय कोई फ्यूल चार्ज नहीं लगाया। ये पहले के वसुंधरा जी के टाइम का फ्यूल चार्ज है। 2 महीने का बिल जो हमारी सरकार के टाइम पहले था, उसको 1 महीने का भी बिल, हर महीने का बिल भी वसुंधरा जी करके गई है। सब्सिडी जिस दिन जारी की, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई, उन्होंने 1 पैसा भी अपने कार्यकाल में किसानों को सब्सिडी का नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जो घोषणा की चुनाव के बाद हमारी सरकार ने 1 साल तक लगातार उनको सब्सिडी दी। वसुंधरा जी के कार्यकाल में 1 दिन की भी सब्सिडी किसानों को बिजली पर नहीं मिली। फ्यूल चार्ज का 1 पैसा भी हमने नहीं बढ़ाया। राहुल जी जब आए थे हमारी सरकार बनने के बाद, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था 5 साल तक
हम एक पैसा भी बिजली पर किसानों का नहीं बढ़ाएंगे। उस कमिटमेंट पर हमारी सरकार आज भी कायम है, पूरे 5 साल कायम रहेगी। लोग गुमराह करने वाले लोग गुमराह करें, पर वसुंधरा जी जो करके गई निश्चित रूप से उस पर हम विचार कर रहे हैं कि 2 में 1 महीने का बिल का 2 महीने में बिल लाने की मुख्यमंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी हमारी सरकार फैसला करेगी, पहले की तरह 2 महीने की बिल